जय श्रीमन नारायण। जय जय श्री राधे। आप सभी को धनतेरस एवं दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं, हार्दिक बधाई। भगवान धन्वंतरी एवं माता लक्ष्मी की कृपा आप सबके ऊपर बनी रहे। एक छोटी सी कथा धनतेरस को लेकर के मैं आपसे चर्चा करने जा रहा हूं। किसी युग में एक हेम नाम के राजा हुए। उनको कोई संतान नहीं थी। बहुत से पूजन पाठ करने के उपरांत दैव कृपा से उन्हें एक संतान की प्राप्ति हुई। जन्म के समय जब राजा हेम ने अपने बच्चे की कुंडली दिखवाई तो ज्योतिषियों ने भविष्यवाणी की कि इस बालक के शादी के ठीक 10वें दिन बाद मृत्यु हो जाएगी। राजा को संतान की प्राप्ति तो हुई, उसकी तो खुशी थी ही, साथ ही साथ यह बात सुनकर के उसके मन में बड़ा दुख हुआ, ग्लानि हुई। बालक जैसे जैसे बड़ा हुआ राजा को चिंता बढ़ती जाती थी। उसके बाद उस बच्चे को राजा हेम ने वैसे स्थान में भेज दिया जहां उनका संपर्क किसी स्त्री से न हो सके। जंगल में भेज दिया। संजोग से उस जंगल में भी उनको एक कन्या से मिलन होता है और आपस में प्रेम बढ़ने के बाद गंधर्व विवाह हो जाता है। भविष्यवाणी के कथनानुसार ठीक 10वें दिन बाद उस राजपुत्र की मृत्यु हो जाती है। उसकी नवविवाहिता पत्नी अति विलाप करती है। यमराज के दूत आकर के उसके प्राणों को ले जा रहे हैं। उन्होंने उस विलाप को सुन करके उनका हृदय भी द्रवित हो गया। जब वे प्राण लेकर के यमराज के पास पहुंचे तो उन्होंने प्रश्न किया कि महाराज, क्या ऐसा कोई उपाय नहीं है जिससे अकाल मृत्यु को टाला जा सके? धर्मराज ने बड़ी चिंतन करने के बाद बतलाया कि संसार में एक उपाय है जो कार्तिक मास कृष्ण पक्ष के त्रयोदशी तिथि को किया जा सकता है। उस दिन रात्रि में यम के नाम से दक्षिण मुख करके दीप जलाने से मनुष्य के जीवन में अकाल मृत्यु की संभावना बहुत हद तक कम हो जाती है। इसीलिए तब से यह प्रारंभ हो गया कि इस रात्रि में, धनतेरस की रात्रि में, यमराज को दीप निकाला जाता है। जैसा कि आप सब जानते हैं कि धनतेरस, तेरस अर्थात 13, इस दिन माँ लक्ष्मी के पूजन का भी विधान है। भगवान कुबेर, धनवंतरी का भी पूजन किया जाता है। इस दिन जो भी व्यक्ति दीप जला करके कुबेर भगवान के साथ माँ लक्ष्मी का पूजन करता है, माँ लक्ष्मी अदृश्य रूप से पूरे साल उसके यहाँ निवास करती है। उसकी कृपा सदैव उस व्यक्ति के ऊपर बनी रहती है। इसलिए उस दिन कुबेर भगवान के साथ साथ माँ लक्ष्मी का भी पूजन करें और साथ ही साथ रात्रि में यमराज को भी दीप दान करें। ऐसा करने से आपके जीवन में बहुत सारी खुशहाली आएंगी। उस दिन यथा शक्ति आप कोई भी वस्तु, खास करके सोना, चांदी, पीतल, कांसा इत्यादि का कोई भी वस्तु खरीद करके घर में लाएं और जहां आप माँ लक्ष्मी कुबेर का पूजन करते वहां उस वस्तु को रखें और उस दिन के पूजन में उसका भी उपयोग करें। इससे आपके जीवन में माँ लक्ष्मी की विशेष कृपा बनेगी। भगवान कुबेर का आशीर्वाद प्राप्त होगा और जीवन में यम भय से मुक्ति मिलेगी, अकाल मृत्यु से मुक्ति मिलेगी। जय श्रीमन नारायण। जय श्री राधे।